नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारे न्यू लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम यूनेस्को द्वारा चिन्हित भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। यानी हम देखेंगे कि भारत के कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को द्वारा चिन्हित किए गए हैं। अब तक आपको पता है कि 2023 तक आपके 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित हो चुके हैं भाई। तो हम 15 के 15 देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ हैं और उनको किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आपका डाला गया था भाई। ठीक है भाई, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ है आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, सेकंड है आपका उनका वर्ष। यही इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखेंगे सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला आपका वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा। यानी जो भी आपके वेदों के मंत्र उच्चारण हैं, उनकी परंपरा को 2008 में शुरू किया गया था। सबसे पहली बात। दूसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। इसको भी 2008 में ही शुरू किया गया था। यानी अमूर्त स्थल घोषित किया गया था। थर्ड है आपका जो है कुटियाटम, जो कि आपका केरल का सांस्कृतिक नाटक है। इसको भी 2008 में ही आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो कौन से तीन? सबसे पहला आपका वैदिक मंत्रों उच्चारण की परंपरा, सेकंड आपका रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, थर्ड आपका कुटियाटम जो कि केरल का एक सांस्कृतिक नाटक है। तो इनका वर्ष क्या है? इन तीनों का वर्ष ही 2008 है। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रम्माण धार्मिक महोत्सव और अनुष्ठान रंगमंच। रम्माण धार्मिक महोत्सव और अनुष्ठान रंगमंच कहाँ है आपका? ये आपका गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। और इसको कब घोषित किया गया था? 2009 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मुडियट्टू। मुडियट्टू जो कि केरल केरल का एक अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य है। इसको कब घोषित किया गया था? इसको किया गया था 2010 में। नेक्स्ट आपका कालबेलिया। इंपॉर्टेंट है भाई कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान के लोकगीत और नृत्य होते हैं और इसको 2010 में क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका छऊ नृत्य। छऊ छऊ जो है कई स्टेटों में होता है, इसलिए आपका स्टेटों का नाम नहीं दे रखा भाई। कई स्टेट में होता है छऊ। और छऊ को 2010 में जो है भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। 2010 के कौन कौन से हैं? एक तो आपका मुडियट्टू केरल का, सेकंड आपका कालबेलिया राजस्थान का, और थर्ड आपका छऊ नृत्य। ठीक है, इनको 2010 में। आपको छऊ इंपॉर्टेंट याद रखना कि छऊ को 2010 में मान्यता प्राप्त हुई थी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए। कब भाई? 2010। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका लद्दाख का बौद्ध जप। लद्दाख का बौद्ध जप, इसको 2012 में मान्यता प्राप्त हुई थी। सेकंड आपका मणिपुर का संकीर्तन नृत्य। मणिपुर का संकीर्तन नृत्य। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि संकीर्तन नृत्य कहाँ होता है? तो मणिपुर में होता है भाई। और इसको कब कब मान्यता प्राप्त होती है? 2013 में यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट आपका जंडियाला गुरु। जंडियाला गुरु जो कि पंजाब के पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प है। इसको 2014 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता या जगह मिली थी। नेक्स्ट आपका योग। योग क्या है? योग को 2016 में मान्यता प्राप्त हुई थी। देखो आज भी ये क्वेश्चन प्रासंगिकता है इसके आने की, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई। नेक्स्ट है नवरोज या नौरूज उत्सव। ये पारसी त्योहार होता है, आपको पता है। तो कहा 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। नेक्स्ट है आपका कुंभ मेला जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है भाई। इसको 2017 में इसको भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसको 2021 में मान्यता प्राप्त हुई थी। आपको पता है कि दुर्गा पूजा में जब आपके वहां पर नवरात्रे होते हैं तो उसमें मछली प्रसाद में खाई जाती है और मछली ही दुर्गा माता पर चढ़ाई जाती है भाई। वहां का एक कल्चर है भाई पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है आपका गरबा। गरबा कहाँ होता है? आपका गुजरात में। और इसको 2023 में आपकी मान्यता प्राप्त होता है भाई। गरबा इंपॉर्टेंट है भाई। गरबा और गरबा आपका लास्ट है 15वें नंबर का भाई। आपको पता है कि टोटल जो भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है उनकी संख्या कितनी है? 15 है। और 15 नंबर किसका है? तो गरबा गुजरात का है। 2023 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। तो भाई ये थे आपके 15 के 15 भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। अब इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए भाई। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन है आपका यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि
सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया गया था? तो छऊ को किया था 2010 में। नेक्स्ट आपका किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो योग को 2016 में किया गया था भाई। नेक्स्ट आपका किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो मैंने बताया कि रामलीला 2008 में। नेक्स्ट आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में कुंभ मेले को कब शामिल किया गया था? तो कुंभ को कब किया था आपका? तो 2017 में भाई। ठीक है भाई, ये थे आपके जितने भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है भाई यूनेस्को द्वारा। ठीक है भाई, ये हम टोटल जो कि 15 के 15 हैं वो कर चुके हैं भाई। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।